Good morning, guys. Hope you are doing fine, are safe. It's 6:10, 6:15 in the morning जब मैं शूट कर रहा हूँ 30th अक्टूबर। और जैसे तुमने टाइटल से देखा ही होगा, आई एम गोइंग टू दी अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, गुरुग्राम वाला, बसंत विहार बसंत कुछ वाला नहीं। अगर हो पाया तो वो भी दिखा दूंगा, बट मुझे लगता नहीं दोनों साथ में कवर हो सकते हैं, बिकॉज दूर है यार, काफ़ी दूर है, तो साथ में कवर करना तो मुश्किल रहेगा। वो पार्ट डिसाइडेड नहीं है, बट एनी हाउ गुरुग्राम वाला अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क आपको ज़रूर देखने को मिलेगा जल्दी ही। एंड उसके बारे में ऑल द डिटेल्स, उसके टाइमिंग्स एंड प्राइस क्या है, अगर कोई है तो कैसे पहुंच सकते हैं। अभी मैं INA स्टेशन पे हूँ, मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से येलो लाइन ले रहा हूँ डायरेक्टली टिल गुरु द्रोणाचार्य स्टेशन। ठीक है, वहाँ से उतर के प्रोबेबली वॉक ही करूँगा मैं तो, बट आई थिंक रिक्शा वगैरह ले सकते हैं, इतना दूर है। ठीक है, जैसा मैंने पढ़ा है नेट वगैरह पे, असलियत में क्या होता है आपको दिखाऊंगा ही मैं। ठीक है, तो ये सब सीन है, एंड तक देखना यार, बढ़िया वीडियो होने वाली है, फुल इन्फॉर्मेटिव रहेगी एज यूजुअल। एंड या टाटा फॉर नाउ, लेट्स रोल इन द इंट्रो। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क आप मेट्रो से या तो कैब और अपने खुद के व्हीकल से पहुंच सकते हैं। IGI एयरपोर्ट से ये पार्क करीब 15 किलोमीटर दूर है। स्टेशन के गेट नंबर 2 से एग्ज़िट करके आप चाहें तो करीब 950 मीटर 13-15 मिनट में वॉक करके कवर कर सकते हैं, या फिर ऑटो लेकर 50 रुपीज़ में पार्क के गेट पर पहुंच सकते हैं। सुबह का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा और ट्रैफिक का शोर शराबा भी नहीं था, इसलिए मैंने वॉक करना ही बेहतर समझा। यहीं से एंट्री? ये नंबर 1 है, वो नंबर 2। अच्छा, वो नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अच्छा, दो गेट हैं, दो गेट हैं। और पार्किंग की कोई चार्जेस वगैरह हैं? गाड़ियाँ वगैरह जो खड़ी हैं, चार्ज ही नहीं है, चार्ज फ्री? सेवा। ओके, बस जूस के पैसे लगते हैं पीने के। ऑफ कोर्स। ठीक है, ठीक है। जूस के पैसे लगते हैं ना, आंवला खाने के पैसे लगते हैं ना, मेथी खाने के लगते हैं। मेथी फ्री में है। अब जैसे हमारे भाई धन्नी है, इतनी मेथी खा रहे हैं, ऐसे मुट्ठी भर के नहीं खानी चाहिए, नुकसान कर जाएगी। मैं इसको कहता हूँ थोड़ी चीज़ खा, फायदा करेगी शरीर में। अब ये पहलवान आदमी है, हमेशा स्वामी रामदेव ने कहा मेथी के बहुत गुण है, इसलिए मैं ज़्यादा खाता हूँ। नहीं, ये तो ज़्यादा नहीं। आप लोग नहीं, मैं आके खाता हूँ, पहले इसको बना लेता हूँ, टाइम लगेगा। अंदर कितना बड़ा है अंदर? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जॉगिंग, साइकिलिंग, अपने पेट को वॉक कराना, ये सब अलाउड है। 3.5 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर का जॉगिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको ना तो कोई रेस्ट रूम और ना ही खाने पीने से रिलेटेड सामान मिल पाएगा, तो वो आप अपने साथ लेकर यहाँ पर आएँ तो ही बेस्ट रहेगा। तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क पहुँचा जा चुका है। मैंने आपको टाइमिंग दिखाए, इसके 2 गेट हैं, जिसमें से एक से मैं एंट्री लिया हूँ। कौन सा है ये लिखा नहीं है, तो जो भी है, गेट नंबर 1, 2 साथ साथ ही हैं, बीच में बोर्ड लगा हुआ है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क का। और मेरे अपोजिट में अभी काफ़ी सारी ट्रेल्स जा रही हैं, मैं दिखाता हूँ। एक तो ये ट्रेल जा रही है, दूसरी वो, तीसरी ये, हाँ ये 3 जा रही हैं अभी। तो देखते हैं, इन्हीं में से किसी पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि
कोई बाहर खड़े थे वहाँ पे लोग वगैरह, तो उनसे बात करी तो ये पता चला कि 4 किलोमीटर्स की 1 राउंड है पूरा, 4 किलोमीटर्स का। तो टाइम तो लगेगा एक राउंड कवर करने में। तो देखते हैं जो भी होता है, आपको बताता हूँ सब। ये देखिए इतनी बड़ी पार्किंग स्पेस प्रोवाइड कर रखी है अथॉरिटीज़ ने, विच ईदर हैज़ सम मिनिमल चार्ज या इट्स कम्प्लीटली फ्री। नाइनटीन एंड 90s में यहाँ ढेर सारी माइनिंग पिट्स हुआ करती थी, अलॉन्ग विद स्टोन क्रशिंग जोन, जहाँ 8 एक्टिव क्रशर्स थे। इनकी वजह से जस्ट लाइक असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ हैवी अमाउंट में डिफॉरेस्टेशन हो रही थी। यहाँ तक कि 1992 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इस जगह को गैर मुमकिन पहाड़ और अनकल्टिवेबल फॉरेस्ट हिल्स घोषित कर दिया था। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग एंड क्रशिंग एक्टिविटीज़ पर बैन लगाया, जिसको इम्प्लीमेंट होने में 7 साल लग ही गए। Mining activities resulted in barren hill slopes, underground water depletion and poor soil cover. सन 2010 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम along with an NGO named I Am गुड़गांव, जो कि बेसिकली गुड़गांव के ही रेजिडेंट्स ने मिलकर बनाया था, took the initiative of ecological restoration of this park. यार एक बार फिर अपने आप को जंगल से भर रखे, पेड़ों से भर रखे जगह पे मैंने पा रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेल ख़त्म हो गई थोड़ी देर पहले, जो पेव्ड पाथ बना हुआ था वॉकिंग जॉगिंग करने के लिए, तो मैं अंदर थोड़ा सा आ गया और मुझे लग नहीं रहा इसके आगे कुछ है। तो यार क्यों बेकार में रिस्क में पड़ना। अब भाई सांप वगैरह निकल गया, काट वाट लिया, पता भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा है ये पार्क, अराउंड 579 एकर्स समथिंग में फैला हुआ है यार ये। वो बताया मैंने तुम्हें 4 किलोमीटर का एक राउंड है पूरा, और ये ट्रेल यहाँ पे आके ख़त्म हो गई थी। तो अब वापस जाके इसी से ही दूसरा जो रास्ता जा रहा था मैंने आपको दिखाया, उससे अब जाऊँगा आगे। वो आई थिंक घूम के जा रही होगी, इसका पता नहीं था क्योंकि पहली बार आए हैं। तो ठीक है, बट अच्छा था, अंदर काफ़ी ग्रीन था, बहुत अच्छे से मेंटेन लग रहा है यार। लाइक विंटर का सीज़न है अभी, तो इवन जैसे बाहर था मैं तो मुझे गर्मी लग रही थी, यहाँ आके काफ़ी ठंडक हो गई है, बहुत ठंडक लग रही है। इतने पेड़ों के बीच में हूँ तो भाई अच्छा लग रहा है, और ठंडा भी। हाँ, ओकेजनल क्रोस की आवाज़ काफ़ी समय सुनाई देती रहेगी। यहाँ मैंने सुना है कि लाइक काफ़ी सारे बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं। वैसे अराउंड 189 बर्ड्स की स्पीशीज़ इको हब या समथिंग ने स्पॉट करी हैं, जो लेटेस्ट अपडेटेड था उनकी वेबसाइट पे। तो हाँ, ऐसा सीन है। और बाकी क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे लाइक नीलगाय वगैरह तो बायोडाइवर्सिटी पार्क्स में कॉमन होता ही है, और भी उसके अलावा दैट स्क्विरल, हाँ 5 स्ट्राइप्ड स्क्विरल देखने को मिल जाएगी। और वैसे तो स्क्विरल को स्पॉट करना काफ़ी हार्ड है, बट एनीवेज देखते हैं अगर सामने आई तो। एंड वही आपके पी हाउल, पी हैन, पीकॉक्स होंगे, और मेनली यही सब है। ओकेजनली रेयरली फॉक्स भी देखने को मिल जाती है। तो हाँ, आई एम ऑन द लुकआउट, बाई चांस फॉक्स नज़र आए, बिकॉज ऐसे जो खाली ट्रेल्स होते हैं स्पेशली उनमें आपको इतने रेयर एनिमल से सामना करने का मौका मिल जाता है, बिकॉज वो भीड़ भाड़ लोगों की जगह से वो दूर ही रहते हैं। ऐसे ट्रेल्स पे वो कई बारी दिख जाते हैं। ठीक है, तो अभी तो लाइक धूप हो रही है, मैं थोड़ा लेट हो गया आने में। बेस्ट है कि यार यहाँ पे जितना जल्दी आ जाओ
ये अराउंड 6:30 AM खुल जाता है। हाँ मैंने दिखाया था टाइम। हाँ यार कोई बर्ड है यहाँ पे, तो मैं उसको क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं जो सब भाई बताया है आगे, और दिखाता हूँ और बताता हूँ इस पार्क के बारे में, इसकी हिस्ट्री वगैरह जितनी बताई है और जो रह गई है। तो देखते रहो यार, कुछ फीडबैक है समथिंग जो भी लग रहा है अभी तक वीडियो में कमेंट्स में डालना, और हाँ मिलता हूँ आपसे आगे। करीब 200 नेटिव प्लांट स्पीशीज़ के सीडलिंग्स आसपास की नेचुरल फॉरेस्ट एंड उपजाऊ एरियाज लाइक मंगर, नजफगढ़ एंड कुंभलगढ़ इन अरावली रेंज से लाकर यहाँ प्लांट करे गए। ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके इन सीडलिंग्स को पानी दिया जाता था। रेड सर्कल में मार्क्ड इज़ द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, जिसके नॉर्थ में जाकर फार्म हाउसेस, विलेजेस, अरावली फॉरेस्ट शुरू हो जाते हैं। इस पार्क में कई ऐसे इवेंट्स जिससे सिटीजन्स की नेचर की तरफ जागरूकता बढ़े इन द पास्ट ईयर्स होने लगे हैं। पीरियोडिक नेचर वॉक्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन या फिर यूसेज बाय कॉरपोरेट कंपनीज सो एज टू एड टीम बिल्डिंग और वॉलंटियरिंग स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते रहते हैं। ये रास्ता एक 500 सीटर बन रखे एम्पी थिएटर, जो रंगमंच के नाम से जाना जाता है, की ओर जा रहा है। यहाँ कोविड से पहले शाम के वक्त लाइट एंड साउंड शोज और अन्य इवेंट्स हुआ करते थे। तो ये जो रंगमंच दिख रहा है, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, एंट्रेंस पीछे है। दैट ट्रेल जो एंड कर रही है लेफ्ट हैंड पे, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे, वहाँ पे हम गए थे जो मैंने आपको दिखाया। और अभी इतना सारा ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ बचा है। सो आई गेस आई शुड हरी अप अ बिट, क्योंकि जितना ऊपर सन आएगा उतना शूट करना भी मुश्किल हो जाएगा, अच्छे शॉट्स आने। सो या लेट्स सी। क्वाइट अच्छी बात है यार कि ऐसे ऐसे जगहों पे ये बना हुआ है, ताकि पता चलता रहे हो कहाँ पे आप एग्जैक्टली। सो वे टू गो ये है, लेट्स वॉक। तो अभी गार्ड मिले थे एक अंदर, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया इसके बारे में और कुछ जो मैंने ऑलरेडी कुछ बताया भी होगा, कि क्रशिंग एक्टिविटीज़ चला करती थी भाई। ये जो पेवमेंट वगैरह सब बना है और जो रोड्स भी बने हैं, उनकी क्रशिंग एक्टिविटीज़, स्टोन क्रशर्स, बड़े बड़े मशीन या समथिंग जिस भी तरीके से होता था वो यहाँ पे बहुत प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वेजिटेशन का था कोई स्कोप ही नहीं था उस टाइम पे। और माइनिंग एक्टिविटीज़, इसका मैंने मेंशन ज़रूर करा होगा, माइनिंग एक्टिविटीज़ इसके 80s 90s में बहुत ज़्यादा रैम्पेंट थी। ठीक है, तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट लॉ लाया था, 2009 तक जाके इम्प्लीमेंट हुआ। तो मतलब वो था कि एक्टिविटीज़ रुक गई सब, ठीक है, स्टोन क्रशिंग वगैरह सब रुक गया, मगर इसकी हालत बहुत बुरी थी भाई, क्योंकि वेजिटेशन हो ही नहीं सकती थी। इट वाज लाइक सेड कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं उग सकता, चांस ही नहीं है। इसका ऐसा सॉइल इरोड हो चुका है, इतना ज़्यादा इरोड हो चुका है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू ग्रो वेजिटेशन यार। बट एक IM गुड़गांव करके वेलफेयर रेजिडेंट्स की सोसाइटी थी वो यार, यहीं के आसपास के होंगे, और गुड़गांव के, और मिलके इन्होंने 2011 में ये इनिशिएटिव लिया खुद से कि भाई इस रीजन को, जैसा था ये पहले अरावलीज़ का पार्ट,
वैसे ही इसको डेवलप करेंगे और तब NGOs के साथ मिलकर प्राइवेट फंडिंग लेके गवर्नमेंट के साथ भी कुछ कुछ ज़रूर रहा होगा, वो सब करके देन फाइनली इसका रेस्टोरेशन शुरू हुआ और आज ये इतनी अच्छी हालत में है। 5 जून 2010 को इसको ओपन किया गया था इस पार्क को और तब से इसकी रेस्टोरेशन वगैरह कंटिन्यूसली चलती रह रही है और देख रहे हो यार नतीजा कितना ग्रीन है भाई। I'd say they've been really successful in this और hats off to them and all भी और अदर पार्टीज़ जो आगे आते आते बढ़ते बढ़ते एसोसिएट होती गई एंड संभालती गई इस एरिया को, कि जो इतनी बुरी माइनिंग स्टेट से जिसकी हालत हो गई थी 90s में 2000s में, आज ये ऐसा बन चुका है यार। और अपने दिल्ली को इतने बढ़ते पोल्यूशन से मतलब हम लोगों को फ्रेश एयर देता है। दैट इज़ रियली गुड। यहाँ पे इवन कई बारी मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक लेपर्ड का छोटा सा कप देखा, बिकॉज और कौन सा जानवर उतने साइज़ का हो सकता है, उतना छोटा साइज़ का, एंड लाइक ही जस्ट रश मतलब पीछे मतलब ऐसे भाग गया एकदम से। हल्की सी मेरे पैरों की आवाज़ आती है एंड आई वेटेड देयर, वेट किया मैंने काफ़ी यार, क्या पता फिर से जूम करके साइटिंग हो जाए, बट साइट नहीं हुआ उसके बाद। भीड़ काफ़ी है, मतलब काफ़ी नहीं, बढ़िया लोग हैं, मतलब जेंट्री अच्छी है, जगह जगह पे मैप्स लगे हैं। टॉयलेट के लिए छोटे छोटे बूथ्स या समथिंग वो बने, मैं दिखाता हूँ वो भी, ठीक है, कंफर्म करके कि वो टॉयलेट के लिए हैं, ठीक है, प्रॉपर टॉयलेट नहीं है। तो हाँ यार, अभी काफ़ी सारी काउस से सराउंडेड हूँ मैं, दिखाता हूँ आगे। और जो है अब तो नियरली नॉर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, पहुँचने वाला हूँ नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इसका, उसके बाद फिर वापस घूम के चलेंगे। ओके, कीप वॉचिंग। लास्ट 7-8 ईयर्स में 58+ कॉर्पोरेट्स, 50+ स्कूल्स और सिटीजन्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ने करीब 1.5 लाख प्लांट्स यहाँ लगाए हैं। इन सब फैक्ट्स के बावजूद पार्क आज की डेट तक कई मुश्किलों से जूझता आया है। सिटीजन्स एंड NGOs को इसके प्रोटेक्शन के लिए कई लीगल बैटल्स फाइट करने पड़ते रहे हैं, कभी कन्वर्जन टू ज़ू और क्रोकोडाइल पार्क, तो कभी सिंगापुर स्टाइल नाइट सफारी शुरू करने के लिए लीगल बैटल्स उन्हें फ़ाइट करते आने पड़े हैं। सबसे रीसेंट मोस्ट कंट्रोवर्सी इस पार्क में अक्टूबर 2018 में फेस करी गई थी, जब एक 6 लेन हाईवे जो कि इस पार्क से होकर गुजरना था का प्रपोज़ल निकाला गया। सिटीजन्स ग्रुप्स एंड गुरुग्राम के रेजिडेंट्स ने मिलकर आवाज़ उठाई और इस प्रपोज़ल को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो अभी मेरे अपोजिट में बहुत छोटा सा जमा हुआ पानी, और खूब सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं। यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा मैं, बट एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे तुम्हें बर्ड स्पॉटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो अगर बर्ड फोटोग्राफी वगैरह में इंटरेस्ट है, एनिमल्स वगैरह को देखने में इंटरेस्ट है, तो वापस आते टाइम ट्रेल से फ्रॉम द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट एक छोटा सा रास्ता कटता है, बहुत छोटा सा, उसमें हल्का सा पीप करते करते ही तुम्हें ये दिख जाएगा वाटर कप। और आई थिंक ये रहता ही है, समर के टाइम सूख जाता होगा, बट मोस्टली रहता ही है ये, ठीक है। तो इसको आगे ज़रा देखना, यू नेवर नो कौन सा बर्ड स्पॉट हो जाए, ठीक है। तो ट्राई मारने वाली जगह तो है ये बिल्कुल। ये देखो पीछे से तुम्हें दिख जाएगा, वो देखो, ठीक है, दिखाता हूँ आगे। जिसको मैं किसी प्रकार का वॉशरूम समझ रहा था, वो दरअसल डस्टबिन निकला, जो पार्क में जगह जगह पर अथॉरिटीज़ ने लगा रखे हैं। काइंडली एनी फॉर्म ऑफ गार्बेज इन्हीं बिन्स में आप थ्रो करें।
यहाँ 2 नर्सरीज आरण्य एंड वनजा एग्जिस्ट करती हैं जो 2011 एंड 12 रिस्पेक्टिवली पार्क के रेस्टोरेशन के लिए बनाई गई थी। करीब 160 प्लांट स्पीशीज़ को यहाँ उगाया जा चुका है और पार्क में प्लांट करा जा चुका है। इस पार्क को मैच्योर फॉरेस्टेड लैंडस्केप बनने में वक्त तो काफ़ी लगेगा, बट ये पार्क अगर अपने रास्ते पर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इकोलॉजिकल हेरिटेज साइट ज़रूर बन जाएगा। दिस पार्क इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ सिटीजन्स and corporates together have contributed the most towards ecological restoration of a site which was once declared dead and brought back to the city natural forest landscape. तो फाइनली पार्क के एंड की तरफ पहुंच रहा हूं मैं। आने वाला हो किसी मोमेंट एग्जिट आ जाएगा। इसी के साथ अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम हो गया है फिनिश। जो सब भी था मैंने आपको दिखाया ही, मोस्ट प्रोबेबली बताया ही होगा, और जो भी इंफॉर्मेटिव थी चीज़ें थी दिखाने लायक थी मैंने आपको सारी दिखाई हैं। तो कुछ भी और सवाल या समथिंग हो तो यार ड्रॉप इट इन द कमेंट्स, मुझसे पूछना कुछ भी हो, बहुत अच्छा लगेगा यार। ठीक है, कुछ भी फीडबैक हो, अच्छा बुरा व्हाटएवर, वो डालना। अभी मैं नेक्स्ट सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पे सांपों का डर रहता है, कभी निकल के आ जाएंगे। ठीक है, एक तो दिन का टाइम हो गया ना, तो लोग बहुत कम हो गए हैं अभी, बिकॉज मॉर्निंग मैंने कहा ना, मॉर्निंग में जॉगिंग वगैरह के लिए आते हैं, साइकिलिंग करते हैं लोग का, उस टाइम पे काफ़ी भीड़ होती है। दिन के टाइम में जैसे अभी टाइम हो ही गया है, हम क्या 9:45 हो रहे हैं अभी, तो इस टाइम पे आपको लोग यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे वॉकिंग जॉगिंग करते हुए। तो इस टाइम पे लाइक इतनी एरी साइलेंस होती है कि मतलब बहुत अच्छा भी लगता है, बट कई बार थोड़ा सा स्पूकी भी लगता है यार। मतलब इतने अंदर आप पूरे हो, और यहाँ पे बार्ब्ड वायर्स वगैरह नहीं है, जैसे संजय वन में थी और भी जगहों पे थी। तो यहाँ पे बार्ब्ड वायर्स उतनी नहीं थी, कुछ जगह पे थी जहाँ पे एंड था पार्क का, बस वहीं पे थी बार्ब्ड वायर्स। अदरवाइज़ तो मुझे क्वाइट ओपन लगा। ठीक है, और अकेले भी आ सकते हो, अनसेफ बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, एक्सेप्ट फॉर दोज स्पूकी मोमेंट्स जहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही साइलेंस थी। तो बट इट्स रियली गुड। यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह नहीं होते हैं। मुझे लग रहा था लेपर्ड या व्हाटएवर आई सेड, वो जैकल ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, और उसका कब नहीं, क्योंकि ये वेल प्रोटेक्टेड है आउटडोर के अरावली रीजन से। जो अरावली है विच इज़ नॉट मतलब अंडर दी गवर्नमेंट परव्यू या ऐसे कुछ के अंडर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो ओपन है एकदम, तो उससे ये पार्क जो है वो अलग मतलब अलग करा हुआ है अच्छे से। तो ऐसे रेयरली ही कभी कभी हुआ कि कोई जानवर या समथिंग आ गया, यूजली ऐसा नहीं होता है। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस प्लेस। जाते हैं अगले पर अगर टाइम अलाउ करता है, तो देखते रहो आगे जो भी आता है। तो अर्जनगढ़ स्टेशन में पहुंच गया हूँ, मेट्रो स्टेशन, और इसकी बैटरी, कैमरे की बैटरी और अपनी भी बैटरी देखते मुझे लग नहीं रहा कि इस टाइम लाइक एक और ऐसा सिमिलर इतना बड़ा पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, दूसरा जो वसंत विहार वसंत कुंज वाला है, वो मैं कवर कर सकता हूँ उसके साथ में ही, क्योंकि यार फिर जल्दबाजी में होगा। धूप काफ़ी तेज़ हो गई है अब, और वहाँ पे और ज़्यादा ही तेज़ लगती है। ठीक है, तो यही फाइनल है कि ये दिस इज़ द लास्ट क्लिप ऑफ द वीडियो एंड ठीक है। सो जैसी भी लगी वो वीडियो यार, फीडबैक कमेंट्स वगैरह सब मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर से बोल देता हूँ डाल देना नीचे, हेल्प्स मी अ लॉट टू इम्प्रूव ऑन फर्दर वीडियोज़। ठीक है, एंड विद दैट और दिल्ली के स्पॉट्स वगैरह आते रहेंगे। अभी बची है कई चीज़ें दिखाने को, जो धीरे धीरे मैं ला रहा हूँ। एंड सो नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब मारना। ठीक है, जेन्युइनली बढ़िया लगी हो तो लाइक भी मारना। सो विद दैट कीप एक्सप्लोरिंग, गुड बाय फॉर नाउ। तो पहुंच गए भाई बुद्ध जयंती पार्क। बोधि ट्री श्रीलंका में 288 BC में प्लांट करा गया था। झूठ नहीं बोलूँगा, बट थोड़ी सी तो फट रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले दिखाया भी थी।